माय डियर फैमिली। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग भी स्वस्थ मस्त और अच्छे होंगे। तो आप लोगों को बताना चाहती हूँ इस ब्लॉग के दौरान कि आप लोग अपने घर में धनतेरस की पूजा विधि और धनतेरस पूजा मुहूर्त कब है, इसके बारे में मैं इस ब्लॉग में आपको जानकारी देना चाहती हूँ। तो प्लीज़ बने रहिए आप इस ब्लॉग में और प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो स्किप ना करें। वीडियो को आप अंत तक देखेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी। और आपको जब ऐड आता तो बिल्कुल स्किप नहीं करना है, थोड़ा सा मेरा सहयोग करना है। और आपको मैं बताती हूँ कि पूजा कैसे करनी है और धनतेरस का शुभ मुहूर्त पहले मैं आपको बता देती हूँ। उसके बाद में धनतेरस की पूजा विधि और पूजा कैसे करते हैं मैं आपको एक करके दिखाती हूँ। तो गाइस, धनतेरस के दिन सामान खरीदारी करने का समय जो शुरू होता है वो 11:41 से ही शुरू है। और दूसरे दिन मतलब 18 तारीख को 11:41 से शुरू है और 19 तारीख को 6:24 शाम को हमारा धनतेरस खरीदारी का समय खत्म होता है। लेकिन हमें क्या है कि 18 तारीख को धनतेरस पड़ रही है, तो हमें 18 तारीख को ही जो है अपना जो भी खरीदारी करनी है, जो भी हम धनतेरस में आपके पास जो भी सामर्थ्य हो जो आप ले सकते हैं वो आप लीजिए। और धनतेरस के दिन खरीदारी करने का समय तो 11 बजे से ही शुरू है, 11:41 से ही। और जो है पूजा करने का समय जो है आप पूजा किसी भी टाइम में कर सकते हैं। लेकिन हमारे हिंदू धर्म में क्या बताया गया है कि जब भी हमें कोई भी इस तरह की पूजा करनी रहती है तो वो पूजा हमें सुबह ना करके शाम को करनी चाहिए। शाम को हमें प्रदोष काल में इन पूजाओं को करना चाहिए। और जैसे कि आपको पता है कि 5 बजे के बाद धीरे धीरे दिन ढलने लग जाता है, सूर्यास्त का समय शुरू हो जाता है। तो हमें 5 बजे के बाद पूजा करनी है। गोधूली में करिए या फिर आप प्रदोष काल में शुरू करिए, मतलब सूर्यास्त के 1 घंटे बाद से, सूर्यास्त होने के 1 घंटे बाद से आप इस पूजा को करेंगे। और इस पूजा को हमें करके मतलब जो भी पूजा पाठ करना है इसका वो हमें सूर्यास्त के बाद करना है। और जो दिया जलाना है वो दिया हमारा रात भर जलना चाहिए, इसका आप विशेष ध्यान रखिएगा। पूजा में मैं आपको पूजा विधि करके बताती हूँ, तो प्लीज़ आप बने रहिए हमारे ब्लॉग में और देखिए मैं पूजा की विधि और पूजा कैसे करती हूँ। इन दोनों चीज़ों को मैं आपको साथ में बताती हूँ। तो सबसे पहले गाइस मैंने लाल कपड़ा बिछा करके और उसके बाद मैंने मूर्ति स्थापित की। मूर्ति स्थापित करने से पहले हमको चावल और कुमकुम से वहाँ पर स्वास्तिक बना करके मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। जो भी हमारे पास पूजा मतलब मूर्ति स्थापना करने की जो भी चीज़ हो, जिस चीज़ की मूर्ति हो, वो हमें स्थापित करने से पहले हमेशा वहाँ पे टीका लगा करके और अक्षत रख करके ही मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए। तो मेरे पास देखिए कछुआ मतलब कच्छप राज हैं, तो वो मैंने उनको स्थापना वहाँ पे की। तो उनके नीचे भी मैंने अक्षत रखा, कुमकुम लगाया। और कुबेर जी, गणेश जी और लक्ष्मी माता और सरस्वती माता की मूर्ति स्थापना के पहले मैंने वहाँ टीका लगाया, अक्षत रखा। और जब हम दिया जलाते हैं तो उसके नीचे भी हम जब भी कोई दिया स्थापित करते हैं तो उसके नीचे ज़रूर अक्षत और टीका लगाना चाहिए। तो मैंने दिया के नीचे भी अपना अक्षत और टीका लगाया। उसके बाद सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा करने के लिए मैंने उनको वस्त्र पहनाए, इत्र लगा करके मैंने उनको वस्त्र पहनाया। गणेश जी और कुबेर जी को मैंने वस्त्र पहनाया। उसके बाद अब मैं लक्ष्मी माता को रक्षा सूत्र और सरस्वती माता को रक्षा सूत्र पहना रही हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं। और गणेश जी को दुर्वा बहुत पसंद है, तो मैंने गणेश जी के आगे उनको दुर्वा अर्पित की। और फिर मैंने कुबेर जी को सफ़ेद पुष्प चढ़ाएं, कुबेर जी को मैंने पीला पुष्प अभी मैं अर्पित कर रही हूँ, आप देख रहे हैं पीला फूल अर्पित कर रही हूँ। और जो सदाबहार का पुष्प है वो मैं सरस्वती माता को अर्पित करूँगी। और जो मेरे पास हिबिस्कस मतलब गुड़हल का जो फूल है वो मैं लक्ष्मी माता को अर्पित करूँगी। तो इस तरह से मैंने उनको पुष्प, अक्षत और इत्र के साथ वस्त्र पहनाए, आप जैसा कि देख रहे हैं। और शंख है तो मैंने शंख को भी टीका लगाना है, अभी अभी मैं लगाऊंगी, आप देख रहे हैं। पहले वस्त्र इत्यादि पहनाने के बाद मैं उनको फिर उनकी सज्जा श्रृंगार करती हूँ। तो अब मैं जो है पुष्प चढ़ाने के बाद उनको अब मैं कुबेर जी को मैं चंदन लगाऊंगी, गणेश जी को मैं चंदन लगाऊंगी, सरस्वती माता और लक्ष्मी माता को मैं सिंदूर अर्पित करूंगी, जैसा कि आप देख रहे हैं। और हमारे कच्छप राज को खाने के लिए मैंने एक थोड़ी सी मटर की फली थी तो मैंने उनको अर्पित की, ताकि उनका भी भरण पोषण में जो मेरे पास है। तो दी हम वस्तु गोविंदम तुभ्यम शमर्पयामि कह के मैंने उनको अर्पित किया।
तो इस तरह से आप देख सकते हैं मैं टीका लगा रही हूँ। सबको टीका लगाएं और अपने मन में श्री कुबेराय नमः, श्री लक्ष्मी नमः, श्री महालक्ष्मी नमः, महासरस्वती नमः, इस तरह का जाप आप अपने मन में करते रहें। धनतेरस की पूजा पे हमें कुबेर जी की पूजा और धन्वंतरी महाराज की पूजा करनी चाहिए। इसलिए मैंने जो आप मेरे पास जो भी जैसा भी सब कुछ उपस्थित था वो मैंने सब कुछ किया। मेरी जैसी सामर्थ्य थी वैसे मैं पूजा करके आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से पूजा करने से आपको हमेशा साल भर आपके घर में तरक्की ही तरक्की बनी रहती है। और देखिए उसके बाद मैं पान का पत्ता, इलायची और लौंग अर्पित कर रही हूँ। लक्ष्मी माता को बहुत पसंद है पान का पत्ता, तो मैं उनको इलायची और लौंग अर्पित की मैंने, और कुबेर जी महाराज को मैंने लौंग इलायची अर्पित की। आप जैसा कि देख रहे हैं। अब मैं यहाँ पे दिया प्रज्वलित कर रही हूँ और मैंने धूप जलाई। अब मैं जो मेरे पास पैसे की सामर्थ्य थी वो मैंने उनको अर्पित किया। आपके पास सोने चांदी इत्यादि जो भी चीज़ें हो वो आप कुबेर जी महाराज को, धन्वंतरी महाराज को अर्पित करें। आपने देखा होगा मैंने एक सुपारी बनाई है जिसको मैंने धन्वंतरी जी के रूप में वहाँ पे उनको मतलब उनकी स्थापना की है। एक कच्छप राज के बगल में है, वो शायद उतनी कैप्चर नहीं हो पा रही हैं। मैंने उनको धन्वंतरी जी के रूप में स्थापना की है उनकी। और देखिए जो लड्डू का भोग है वो हमारे श्री गणेश जी के लिए है, और दूसरे पात्र में हमने लक्ष्मी जी के लिए लाई मतलब खीले और बतासे रखे हैं, वो मैं लक्ष्मी जी के लिए रख रही हूँ। और दूसरे बड़े प्लेट में आप देख रहे हैं जो कुबेर जी महाराज जी के लिए मैंने फल रखा, और उनकी आयुर्वेदिक वस्तुएं देख सकते हैं आप जो मैंने रखी हैं वो जिससे वो आयुर्वेदिक उपचार करते हैं, वो मेरे पास जो सामर्थ्य मैंने वो रखा। काजू बादाम वगैरह का उनको भोग लगाया, और सरस्वती माता को मैंने काजू बादाम का भोग लगाया। इस तरह से आप पूजा करेंगे तो आपको बिल्कुल भी बहुत बहुत तरक्की मिलती रहेगी। इस तरह से धन्वंतरी जी और कुबेर जी महाराज जी के साथ साथ लक्ष्मी जी की पूजा हमारे करने के लिए हमें जो सामर्थ्य होती है वो हमें करनी चाहिए। धनतेरस की पूजा किए बगैर अगर हम महालक्ष्मी की पूजा करते हैं तो वो उतनी सर्वाधिक फलदायी नहीं होती, इसलिए मैं धनतेरस के दिन से ही पूजा प्रारंभ कर देनी चाहिए। तो इस तरह से हम आरती करेंगे। और एक चीज़ का हमें बहुत ध्यान रखना है, जो दिया हमने कुबेर जी के नाम से प्रज्वलित किया है वो अखंड ज्योति की तरह जलाई जानी चाहिए, वो रात भर नहीं बुझना चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखना है। और दूसरे दिया से मैंने जैसा कि आपने देखा मैंने आरती की। आरती के बाद मैं आचमनी कर रही हूँ। लोग कहते हैं कि आरती करने के बाद दीपक को ठंडा करने के लिए आचमनी करके हाथ जोड़ करके अपनी गलतियों की क्षमा याचना करनी चाहिए। तो इस तरह से हमने धन्वंतरी जी और कुबेर जी महाराज की धनतेरस के दिन पे पूजा की। आपको ये बहुत ही सामान्य और सरल तरीके की पूजा है। इस तरह से हमारे मन में किसी तरह का बोझ नहीं रहता है कि हमें ये करना ही करना है, और हमारे सामर्थ्य के अनुसार हमें बहुत ही शांतिदायक इस तरह से हम पूजा कर लेते हैं। बहुत संतुष्टि मिलती है। आप ज़रूर इस तरह से करिएगा। अगर आपको हमारी इस तरह की कोई भी पूजा विधि में कोई त्रुटि नज़र आती है तो आप उस पर भी कमेंट करिए। अगर आपको ये वीडियो रील्स उपयोगी लगती है तो उसके लिए भी कमेंट करिए। प्लीज़ आप कमेंट करिएगा। धन्वंतरी की पूजा करने से हमारे घरों में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो मेरे दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा कि आपको हमारी ये पूजा विधि कैसी लगी, आपके लिए उपयोगी रही कि नहीं रही। तो प्लीज़ आप इसे कमेंट करेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। हमारे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। और इसके साथ ही मैं इस ब्लॉग को यहीं पे करती हूँ ख़त्म, और मैं आपको एक नए ब्लॉग में नई जानकारी के साथ फिर से मिलती हूँ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।